कहते हैं तेरा नाम लूं तो मेरा नाम हो जाए, तेरी तारीफ करूं तो सुबह से शाम हो जाए। प्रणाम भारत आज एक ऐसे ही चर्चित चेहरे से आपको मिलवाने जा रहा है जो कि प्रशासनिक सेवा में काफी लंबे समय सक्रिय रहे, साथ ही फिल्म समीक्षक भी रहे। उसी के साथ साथ वो बिहार में बहुत सारे ऐसे काम किए जो प्रेरणादायक रहा। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं नाम लूंगी आप समझ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ R.N. दास सर की। आज उनकी आयु 89 साल हो चुकी है, उसके बाद भी वो इतना सक्रिय है जो आज के युवा सोच भी नहीं सकते। कह सकते हैं हमारे लिए वो एक बड़ी ही प्रेरणा है, आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। सर प्रणाम भारत, आपका स्वागत करता है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो क्योंकि आप पूरे बिहार वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम जानना चाहेंगे आपका शुरुआती दौर। मैं पैदा हुआ हूँ उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा में मैं होमलेस हूँ। अच्छा। पटना में लगातार 1961 से हूँ और तब बिहार में मैं बासिंदा हो गया और मैं तो पटना का वासी भी हो गया हूँ। जी सर। सरकार भी मुझे मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन और पटना में से मानता है। बिल्कुल सर। और राजभवन से 26 जनवरी को आमंत्रण पत्र आता है। तो बचपन से मेरा एक हॉबी रहा, 3 मुख्य हॉबी रहा। जी। पहला है किताब और मैगजीन। जी सर, वो तो हम भी जानते हैं। 60,000 किताब खुद आपके अपने हैं, उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको बताएं। दूसरा है ड्रामा। जी सर। हम लोग के टाइम में हर स्कूल में साल में एक तो ड्रामा होना जरूरी था और बिहार में भी देखा, पटना में और जितना अच्छे स्कूल है वहाँ भी प्रति वर्ष कम से कम एक ड्रामा अभी भी होता है। तो ड्रामा मैं सोच रहा हूँ कि आदमी और औरतों के लिए एक बहुत अच्छा हॉबी है, जी। क्योंकि शाम को फालतू टाइम बिताने के अलावा ड्रामा में पार्ट लेना, ड्रामा देखना मुझे तो बहुत आनंद लगता है। आपको बहुत पसंद है। जी। और मेरा तीसरा हॉबी है सिनेमा। सिनेमा में देखता हूँ बहुत कम, जी। क्योंकि मैं सिनेमा का एकेडमिक साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। सिनेमा के बारे में पढ़ना, पढ़ाना और उत्साही बच्चे लोगों को सिखाना, ये मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य है। और कभी कभी कोई फिल्म के बारे में अपना विचार व्यक्त करना की भी आवश्यकता होता है। बिल्कुल। और पटना में तो फिल्म सोसाइटी है जो बिहार का एकमात्र फिल्म सोसाइटी है, सिने सोसाइटी पटना। जी सर। 1952 में जो भारत में 6 फिल्म सोसाइटी बना, उनमें से ये एक है। बिल्कुल सर। और अभी मैं उसका अध्यक्ष हूँ और रेगुलर हम लोग सिनेमा दिखाते हैं, सिनेमा पर चर्चा करते हैं और इसके कारण से सरकार भी मुझसे सिनेमा संबंधित बहुत काम लेता है। बिहार फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी मुझे एकमात्र नॉन ऑफिशियल मेंबर रखा गया। हम लोग सरकार के पास कोई सुझाव दिए, लेकिन सरकार का प्राथमिकता कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अभी भी मेरा आत्मसंतुष्टि है कि रिटायरमेंट के बाद मैं बोर फील नहीं करता हूँ। जी सर। जो हमारा जो रिटायर्ड फ्रेंड से बोलते हैं, अरे भाई बड़ा बोर लगता है, तो मैं सबको बोलता हूँ मेरे पास आइए, हम आपको इतना से अपॉर्चुनिटी दिखा देंगे कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जी। पटना में क्या नहीं चलता है? बिल्कुल सर। गाना चलता है, डांस प्रोग्राम चलता है, ड्रामा चलता है, सिनेमा चलता है और कई एक्टिविटीज चलता है। बिल्कुल सर। और आज तो क्योंकि एंटरटेनमेंट जगत जहां से आप जुड़े हैं, फिल्म जगत, कहते हैं कि लगभग 60% युवा हो युवती हो, उनका रुझान इसी तरफ है।
सर एक और बात कि उस समय में क्योंकि आप डीएम के पद पर एक बहुत ही बड़ा सम्मानजनक पद है ये, उस पर रहते हुए इन सारे चीज़ों का चाहे इस फ़ील्ड में आना जैसे फ़िल्म समीक्षक हो गया, नाटक वाला हो गया, ये सब में आना क्या आपकी हॉबी रही या फिर क्या मन में आया, क्या विचार आया कि हमें उधर भी जाना है? जैसा मैं आपको पहले से बोला था, ये पहले से ही मेरा हॉबी था। लेकिन जब डीएम कमिश्नर जैसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर होल्ड करता था, जी, ये तो बड़ा बिजी पोस्ट था। यही मैं जब डीएम पटना था, बिहार जल रहा था, पटना भी, जी, जेपी आंदोलन जी, शुरू था। मैं जब कमिश्नर पटना था, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये सब उनका प्राथमिकता थी, बिल्कुल तो उसके लिए समय बहुत कम मिलता था। समय वही समय लेकिन की इसके बात। बीच में भी जहाँ तक संभव मैं प्रयास किया, जैसे पटना फिल्म सोसाइटी को मैं रिवाइव किया जब मैं कलेक्टर पटना था। जब मैं कमिश्नर पटना रहा, पटना का से पहले बाहर से आने वाले छात्र और युवा इन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं था। पटना में तो अच्छा होटल ही नहीं था। तो जो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, इंडिया में भी उसका ब्रांच है, मैं भी उसमें तो लाइव मेंबर हूँ। जी सर। तो जो पटना का यूथ हॉस्टल अभी बना है, रहने के लिए सबसे सस्ता और अच्छी जगह है। ये मेरे ही प्रयास से ही बना। जी सर, बहुत योगदान रहा है, हमें पता है सर कि बिहार में आपका बहुत योगदान रहा है, ख़ासकर और आज भी आप सक्रिय हैं, युवाओं के लिए इतना सोशल वर्क कर रहे हैं। सर उस समय तो समय की कमी थी, उसके बावजूद आपने समय निकाला, इतना सब कुछ किया। सर एक अहम बात आपसे करना चाहेंगे कि उस समय तो युवाओं में भी जैसे ललक होती थी, सीखने की और आज के युवा हैं, उनमें वो ललक नहीं दिखती है, ना ही वो छवि पहले का जो नाटक हो या फ़िल्म हो, जो भी एक्टर होते थे, एक्ट्रेस होते थे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, उस समय में और अभी के समय में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जमाना बदलता रहता है, जी सर। तो जैसे जैसे जनसंख्या का बढ़ोतरी होता है, तो बेरोजगारी बढ़ता है और लोगों के आर्थिक समस्या भी बढ़ता है। तो उसमें जो आजकल का बच्चे को शुरू से ट्रेन किया जाता है जी सर। कि सबसे जरूरी है कि पैसा कमाने का व्यवस्था करो और अपने को स्थापित करो अच्छे जगह पर। इसलिए स्कूल और कॉलेज में, बुक स्टोर्स में अभी प्राथमिकता हो गया कि बच्चे लोगों को कैसे मेटेरियलिस्ट किया जाए। जी सर। तो जो मेटेरियलिस्ट बच्चे होंगे, तो उन लोगों का पहला चिंता ये होगा कि पैसा कमाया जाए। बिल्कुल सर। और हॉबी आजकल रह गया बहुत कम बच्चों के। जी, हॉबी है, बिल्कुल। यंग मैन यंग वुमेन है आप जैसे, जी सर। तो अभी भी उन लोगों को उत्साह है, जी सर। लेकिन इनका संख्या घटते जा रही है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। आज के समय में वाक़ई में युवाओं में जो पहले धैर्य था, एक सीखने की जो चाहत थी, आज वो कहीं न नहीं कहीं है। गुम हो गई है। जी, सर आप क्योंकि अभी भी सक्रिय हैं, कालिदास रंगालय इसके लिए आपको ज़मीन भी आवंटित किया गया। आपके कार्य को देखकर क्योंकि उस समय भी आपका कार्य काफ़ी प्रशंसनीय रहा, आज भी है, लोग आपको प्रेरणा मान के चल रहे हैं। बहुत सारे पुस्तकों का कलेक्शन है आपके पास। सर कालिदास रंगालय जो जब आपने ये बनवाया, उस समय बहुत ही कम पैसों पर ये उपलब्ध हो जाता था कि यहाँ जो भी नाटक करना है, बीच में इसकी स्थिति थोड़ी खराब हुई थी, फिर से सुधार की ओर बढ़ रहा है। अब आगे उसका भविष्य क्या है? मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ, जी सर। सरकार के अगर कृपा दृष्टि पड़ेगा जी सर। तो कालिदास संग्रहालय का पोटेंशियल है जो भारत के सर्वश्रेष्ठ कला केंद्र बन सकता है। कारण नंबर 1, जी सर। इसमें 3 कवर्ड ऑडिटोरियम, 2 बन चुका है और 1 नहीं बना है। 3 ओपन एयर, 6 नाटक करने का, रिहर्सल करने का स्थान है
जी। भारत में किसी संस्था के पास नहीं है। नहीं है। बॉम्बे में जो एनसीपीए है, जी सर। टाटा बनाया है, जी सर। मैरिन ड्राइव का दक्षिण कोना में, जी सर। उसमें भी 4 ऑडिटोरियम है, 5 नहीं है। अच्छा। नंदन जो बना केवल सिनेमा के लिए कोलकाता में, उसमें भी 4 है, 5 नहीं है। इस सब जगह पर जो भिखारी ठाकुर वाला नाटक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नुक्कड़ नाटक, नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा ना, सकता। जो गांव में सबसे पॉपुलर है, नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक, बिल्कुल सर। वो ये सब सेंटर में नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग के पास होता है रेगुलरली। होता है। जी जी सर। तो आगे का भविष्य कह सकते हैं कि अगर सरकार की जी जी दृष्टि हुई जी तो ये बहुत बेहतर जी कर जी सकता है। बहुत सा हम लोग का प्लान है। जी सर। एक प्लान है कि जैसे यहाँ पर बहुत लोग सिनेमा बनाते हैं, जी भोजपुरी, बिल्कुल। कुछ मैथिली, कभी कभी मगही बनता है। लेकिन आजकल जो एग्जीबिटर्स है, उनके बीच में जो कॉरपोरेट्स आ गए और जो कार्टेल बन गया, जैसे आजकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्जीबिशन सिस्टम तो बदल गया पूरा। सिर्फ सोनी, यूनाइटेड आर्टिस्ट, 20th सेंचुरी फॉक्स, ये लोग सब आ गए बॉलीवुड में। बिल्कुल। ये लोग साल साल पहले से सब मल्टीप्लेक्स को बुक कर देते हैं। तो इसलिए पहले जैसे बिहार या जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स रहते थे, जो किसी बड़ा सिनेमा ग्रुप प्रोड्यूसर्स नहीं थे, इंडिपेंडेंट सिनेमा तो करीब करीब समाप्त हो गया, क्योंकि उनको देखा जाएगा कहाँ। आप एक फिल्म बनाएंगे, दिखाएंगे कौन उसको। बिल्कुल सर। और दूसरा चीज है कि जो पहले जो सिनेमा है, गरीब लोगों का सबसे मुख्य एंटरटेनमेंट सोर्स था। रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर नाइट शो देखते हैं। मल्टीप्लेक्स तो इस सिस्टम को खत्म ही कर दिया। आप एक मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए जाएंगे तो आपको 700-800 प्रति व्यक्ति लेकर के जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही बात है। और क्योंकि टिकट का दाम तो सबसे ज्यादा है। ये दूसरी बात है कि क्वालिटी बहुत अच्छा है, टेक्निकल सिस्टम बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी लेकिन वह आप पानी लेकर नहीं जा सकते, वही खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदेंगे? जो पानी का बोतल बाजार में 20 रुपया है, उसको 40 रुपया देकर खरीदेंगे। आपको पॉपकॉर्न खाना है तो बाहर बाजार में 10 रुपया मिलता है, आपको वो नहीं मिलेगा। ये जो बड़का डिब्बा मिलेगा 40 रुपया 80 रुपया का सर, 150-200 पे करना पड़ता है सर। जी। तो इसलिए जो मल्टीप्लेक्स आ गया, मैं तो मल्टीप्लेक्स का बिल्कुल कह रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ इट्स टेक्निकल एक्सेलेंस। जी सर। इसलिए कि वो तो गरीब लोगों को मार दिया, उनके लिए तो है नहीं। उनके लिए है नहीं। है नहीं सर। तो ऐसे लोग, क्योंकि आप उस समय से रहे हैं, इस फील्ड में सक्रिय रहे हैं, जब शायद डायलॉग भी नहीं होता था, उस समय से अभी तक के समय में कितना फर्क लगता है? अभी के समय को जो बन रही है फिल्में या चीजें बन रही है, अभी तो बहुत सारी चीज ओटीटी आ गया है वगैरह वगैरह, तो अभी के जो फिल्में बन रही है, आपने गरीब तबके की बात की, अमीर तबके की मल्टीप्लेक्स की बात की, तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो उनका ख्याल नहीं रखते, जो गरीब है? पहले मैं बताऊं जी सर। कि सिनेमा बनाने वाले के बारे में। जी सर। जो सब भारत के महान सिनेमाकार थे, राज कपूर, बी शांताराम, ये सब, उसमें तो कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं था सिनेमा का। बिल्कुल। उन लोग से हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उन लोगों का कृति से। जी सर। जैसे इस वर्ष गुरुदत्त जी का जन्म शताब्दी हम लोग बना रहे हैं। जी। गुरुदत्त का ट्रेनिंग नहीं लिए थे, लेकिन वो एक तो लीजेंड माना जाता है। बिल्कुल सर। तो आजकल का जो सिनेमा बनाते हैं, उनका लक्ष्य ये नहीं रहा कि अच्छा सिनेमा बना जाए, उनका लक्ष्य है पैसा कमाने वाला सिनेमा बना जाए। पैसा कमाना, सही बात, एकदम सही बात बोले सर। कालिदास संग्रहालय में हम लोग का खूबी है कि कालिदास संग्रहालय में जो
किराए पर दिया जाता है अपना रेंट, दुनिया में सबसे कम है। मात्र 3,000 रुपया से 5,000 रुपया तक शकुंतला जनता थिएटर को किराए पर दिया जाता है, और इस रेट में पटना क्या और शायद कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। सर तो क्या भविष्य में भी रेट यही रहेगा, नहीं, क्योंकि पहले नहीं, तो और अब और नहीं, बढ़ रहा है, हाँ, फैसिलिटीज बढ़ाई भविष्य जा में रही रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए जी। कि नंबर 1 हम लोगों का काला संग्रहालय वातानुकूलित नहीं था। जी सर, अभी हम लोग उसको वातानुकूलित करना जा रहे हैं। इसके फैसिलिटीज लिए बढ़ रहा है। हाँ, बिहार सरकार भी मदद कर रहा है, बिल्कुल। और सरकारी जो शकुंतला हम लोग का जो 3 से ऑडिटोरियम है, जी एक तो हम ही लोग अपने मॉडर्नाइज किए, रिकंस्ट्रक्ट किए छोटा वाला, और जो मेन है उसको बिहार सरकार ही अपना कर रहा है, उसका रिऑर्गेनाइजेशन जी डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट पटना का रिकमेंडेशन से। क्योंकि हम लोग को जब ग्रांट दिया जा रहा था, हम लोग सरकार का डिपार्टमेंट को बोले कि देखिए आप हम लोगों को 1 रुपया मत दीजिए, देना नहीं चाहते हैं, और ये आपका बहुत एजेंसी है, आप ही करवा दीजिए। जी आप हमको ग्रांट देंगे, तुरंत हल्ला होगा कि 7.5 रुपया मिला, सब बांट कुट करके खा गए, तो पिटीशन पड़ेगा, इंक्वायरी होगा, 6 महीना लगेगा, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि शिकायत बेबुनियाद था, तो काम को फिर चालू रखने के लिए आदेश दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ये 6 महीना में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गया है, जी एस्टिमेट को अप और रिवाइज कीजिए, अप और रिवाइज करने में और 6 महीना लगेगा, उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहेगा, और कितना साल लगेगा पता नहीं है। तो सरकार जी हम लोग का रिक्वेस्ट मान करके सरकार अपने उसको रिकंस्ट्रक्ट करा रहा है, अंदाजे कि 2-3 महीना में चालू हो जाएगा। अंदाजतन आपने बताया सर, जैसा आपने क्योंकि सरकार की बात की है सर, तो सरकार तो हो सकता है बदले भी आए जाए भी, तो अगर इस मुद्दे पर थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे कि क्या लगता है कि मतलब अभी जो सरकार है वो हमारे बिहार के लिए, क्योंकि आप इतने ऊंचे पद पर रह चुके हैं, पहले का भी आप देखे हैं, आज का भी समय आप देख रहे हैं, तो सरकार क्या हमारे बिहार के लिए काम कर रही है? और देखा जाए मेरा विचार ये है, जी सर। कोई भी सरकार रहे, जी सर। अगर वो कालिदास संग्रहालय जो कि बिहार आर्ट थिएटर का कल्चरल विंग है, इसके बारे में अगर उनको सही जानकारी प्राप्त होगा, जी सर। कोई भी सरकार रहेगा अवश्य मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जी लेकिन बात यह है कि को सही खबर मिलेगा कैसे। जी सर। जैसे हम लोग का एक ट्रेनिंग विंग है, बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय, जी सर। उन लोगों का स्टूडेंट्स जो ड्रामा करते हैं, हम वो ड्रामा आपको दिखा देंगे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली का स्टूडेंट जो ड्रामा किए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जी सर। पृथ्वी थिएटर में जो जिस प्रकार का ड्रामा होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और आप इस विचार लेकर के लौटेंगे कि पटना का बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स का स्टूडेंट्स का ड्रामा सबसे बेस्ट रहा, है। और उस ड्रामा का डायरेक्टर स्टूडेंट्स होते हैं, जी सर। कोई टीचर नहीं होते हैं, कभी कभी टीचर भी होते हैं, जी सर। लेकिन जो ड्रामा का जो 3 मेन से आर्टिस्ट रहते हैं, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और स्टेज मैनेजर, तीनों स्टूडेंट्स रहते हैं। क्या बात है सर। भगवान आपका उत्तरोत्तर मंगल करे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।